हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं राइड विद अभिषेक। जैसे कि आप सब जानते हैं मुझे, हियर इज योर राइडर अभिषेक। आज मैं अपनी ESD के बारे में बात करने जा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ ESD फ्रॉम लास्ट 2 years। तो आज मैं आप लोगों से कुछ अपना रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ ESD रोडस्टर के बारे में। मेरा जो मॉडल है वो है 2023 का। मुझे 2 साल हो चुके हैं। मैं 2024 के अंदर लिया था इस मॉडल को और मुझे 2 साल हो चुके हैं ESD को ओन करते हुए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिला है इन 2-3 सालों के अंदर। बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस। पर ESD की जो सर्विस है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है अपन को एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। जैसे बुलेट 350 और GT 650 की अगर भी आप सर्विसिंग करवाने जाओगे तो मुझे लगता है कि इससे सस्ती हो जाएगी, क्योंकि एवरेज इसकी सर्विस मुझे लगभग एक सर्विस पड़ती है 5,000 रुपीज़ की, 5 to 6,000 एवरेज। अगर कुछ पार्ट ख़राब हो जाता है फिर कुछ रिप्लेस करना होता है तो एवरेज 6,000 चला जाता है, जो कि आपको हर किलोमीटर के ऊपर आपको चेंज करवाना पड़ता है। जैसे कि एयर फिल्टर, ऑयल हो गया और फ्यूल फिल्टर हो गया, ये सारे फिल्टर जो है आपको चेंज करवाने पड़ता है। तो मुझे ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। और मुझे सिटी राइड्स के अंदर इसके मेजर इश्यूज लगते हैं। मेजर इश्यूज मुझे ये लगते हैं सिटी राइड्स के ऊपर कि ये इसका इंजन बहुत ज़्यादा जल्दी हीट हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक के अंदर खड़े हुए हैं तो उस ट्रैफिक के अंदर बहुत जल्दी जो है इंजन हीट कर जाएगा। इसका जो रेडिएटर है वो फटाफट से काम करना शुरू कर देगा उसी वक्त। हीटिंग इश्यूज है, पर हीटिंग इश्यूज को मैनेज करने के लिए ESD ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बैलेंस कर रखा है। अगर ये हीट होता भी है तो उसी टाइम जो है रेडिएटर फैन चालू हो जाता है और वो इंजन को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पर इसके पार्ट्स जो है वो थोड़े कॉस्टली है। लाइक अगर रॉयल एनफील्ड का पार्ट अगर 10 रुपये का तो इसका 50 रुपये का पार्ट आएगा, उसका जस्ट डबल प्राइस। तो अगर आप ESD रोडस्टर लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। हाँ, तो ये ड्रॉबैक्स भी आप जान लीजिए। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाड़ी, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक ओन्ड बाय माई सेल्फ। तो आई ब्रॉट दिस बाइक फ्रॉम माई अडल्ट मनी। तो मैंने खुद अपने इसे से इस बाइक को लिया है। तो बहुत अच्छी बाइक है ये। पर जो छोटे छोटे मेजर इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो परेशान करते हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप सबसे पहले उसका मेंटेनेंस देखिए। कोई भी गाड़ी लेने से पहले आप उसका पहले मेंटेनेंस चेक कीजिए कि आप उसको कैसे मेंटेन कर पाते हैं। ओवरऑल आपकी सैलरी कितनी है, आपका बजट कितना रहता है, उस हिसाब से आप मैनेज करके इस बाइक को ख़रीदिए या फिर कोई भी बाइक को ख़रीदिए। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा। शायद अभी जो अपडेटेड मॉडल है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने रिजॉल्व करी है। पर मुझे उसके अंदर सुनने को आ रहा है कि अभी भी लाइक इंजन चेक लाइट इशू और हीटिंग इशू है अभी भी। तो वो मे बी उसमें सॉल्व नहीं किया है। जैसे लॉन्ग राइड्स के ऊपर मुझे इसका हीटिंग इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। तब इसका रेडिएटर फ़ैन बहुत मुश्किल से चालू होता है। और लॉन्ग राइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजन जब जैसे 100 किलोमीटर हो गया, आफ्टर 50 या 60 किलोमीटर इसका जो रेडिएटर फ़ैन है वो चालू होता है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है उस टाइम पे। तो लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, पर सिटी राइड्स के लिए कम्यूटिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ESD रोडस्टर का रिव्यू आफ्टर ओनिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 years। तो आप लोग बताइएगा मुझे, अगर इसके अलावा भी कोई और इशू आप लोग इसका फेस करते हैं जो ESD ओनर्स हैं, तो आप लोग कमेंट के अंदर वो लिख सकते हैं।
बता सकते हैं जनता को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कमेंट करके कि ये इश्यूज़ भी आप लोग फेस कर रहे हैं। जो मैं इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ वो मैंने बताया, जो आप कर रहे हैं वो आप बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।